Let n denote the set of natural numbers, z denote the set of integers। और दो फंक्शन है हमारे पास f और g। f is a function defined from set of natural numbers to integers। तो इसके डोमेन में नेचुरल नंबर है, को डोमेन में इंटीजर्स है। अब fn की जो डेफिनेशन है वो है आपके पास n+1/2 व्हेन n इज ऑड। तो ये डिस्क्रीट वैल्यूड फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस नहीं। आप ऑड रख सकते हैं, मतलब 1 3 ऐसे रखेंगे, 1.1 1.2 ये सब नहीं रख पाएंगे आप। देन 4 - n/2 इफ n इज इवन। तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हमें ऑड लेना है तो लेट अस अज्यूम इट एज 2k - 1, और इवन लेना है तो हम इसको 2k फॉर्म का ले सकते हैं। तो जो ऑड नंबर स्टार्ट होगा, चूंकि डोमेन आपका नेचुरल नंबर है, तो स्मॉलेस्ट ऑड नेचुरल नंबर इज 1। तो के की वैल्यू आप कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। 1 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 लेंगे के की वैल्यू तो n3 हो जाएगा, ऐसे कर। सिमिलरली यहाँ भी आपका जो इवन नेचुरल नंबर है वो 2 से स्टार्ट होगा, तो के कोई नेचुरल नंबर हो सकता है। जैसे आपने के की वैल्यू 3 ली तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा इनकी वैल्यू। तो इसको आप के के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? दिस विल टर्न आउट टू बी, यहाँ पे आप एन की जगह पे 2k - 1 रखेंगे, तो 2k - 1 +1 डिवाइड बाई 2, तो ये के हो गया आपका। और के आपका कोई भी नेचुरल नंबर है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, आप एन की जगह पे 2k रखेंगे तो 4 - 2k/2 विल बी 2 - के आपका कोई भी नेचुरल नंबर है। अब देखिए इस पार्ट से आपका आउटपुट क्या आएगा। आप नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे करके आएगा। कोडोमेन आपका इंटीजर है, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो एक इंटीजर होगा। और पूरा का पूरा इंटीजर कवर होता है तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज इन टू हो जाएगा। तो सारे पॉजिटिव वाले तो यहाँ कवर हो रहे हैं। यहाँ आप नेचुरल नंबर रखेंगे तो के की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 2 - 1 इज 1। 1 दो बार आ रहा है ना, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि f(1) और f(2) दोनों 1 है। तो क्लियरली f कैसा हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया। तो ये f जो है मेनी वन फंक्शन है। फिर आप k की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो ये आपका -1 हो जाएगा। तो ये डिक्रीज कर रहा है, -1 -2 -3। तो क्या इसकी रेंज में, ये रेंज है आपका, दो अलग अलग फोल्डर से आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से। तो ओवरऑल रेंज क्या हो जाएगा आपका, कोई ऐसा इंटीजर जो छूट रहा है, नेगेटिव वाले सारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं, 0 भी आ ही गया, और यहाँ पे सारे पॉजिटिव वाले कवर हो रहे हैं। तो कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो गया। तो एफ आपका क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, मेनी वन ऑन टू। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम हियर, नॉट 1 1 बट ऑन टू। तो डी यहाँ से करेक्ट हो गया। ये मल्टी करेक्ट है तो आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। फिर हम लोग जी एज ए फंक्शन देखते हैं, वो कैसा डिफाइंड है। तो जी का जो डोमेन है वो इंटीजर है और कोडोमेन नेचुरल नंबर है। जी इज डिफाइंड एज 3 + 2n when n is greater than equal to 0 and -2n when n is negative। तो ये हो गया 3 + 2n when n is greater than equal to 0 and -2n when n is less than 0। इसका जो कोडोमेन है वो नेचुरल नंबर है, तो हमें देखना पड़ेगा सारा आउटपुट नेचुरल नंबर होता है या कुछ मिस भी हो रहा है यहाँ। तो 3 + 2n में आपका क्या क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे और इंटीजर लेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर आपका 0, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 0 भी ले सकते हैं आप, नॉन नेगेटिव लेंगे बेसिकली। तो 0 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, देन 5 7। तो यहाँ पे सारे ऑड आ रहे हैं 1 को छोड़ के, ये सारे ऑड आ रहे हैं पॉजिटिव वाले। 0 से स्टार्ट करेंगे आप, 0 से छोटा लेंगे, 0 तो नहीं ले सकते यहाँ पे, 0 तो यहाँ पे था इक्वलिटी में। यहाँ पे आप -1 लेंगे, 2 मिलेगा, -2 लेंगे, 4 मिलेगा, 2 6 8। तो जो आपका कोडोमेन है उसमें नेचुरल नंबर है। क्या सारे नेचुरल नंबर आउटपुट में आ रहे हैं? इवन वाले इधर आ रहे हैं, ऑड वाले इधर आ रहे हैं। वन इज मिसिंग, वन इज नॉट प्रेजेंट इन द रेंज ऑफ जी। रेंज ऑफ जी में वन नहीं है, तो क्या ये ऑन टू होगा? नहीं, नॉट ऑन टू चला गया, जी इज नॉट ऑन टू। और 1 1 मेनी वन में क्या है, यहाँ सारे ऑड है, इधर ऑड आ नहीं रहे तो रिपीट हो नहीं रहा। यहाँ सारे इवन है, इवन नहीं आ रहे इधर, तो हर एक एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज है, तो क्लियरली ये 1 1 है। जी के बारे में देखते हैं कौन सा ऑप्शन गिवन है, 1 1 एंड नॉट ऑन टू। बट इन्होंने बोला है 1 1 ऑन टू दोनों ही बात है, नहीं ये तो गलत हो गया। वन तो है ही नहीं इसके कोडोमेन में मैप, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब फर्स्ट ऑप्शन है गॉफ, दूसरा ऑप्शन है फॉग। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन पे डिस्कस करना है हमें। तो गॉफ जो है ये कैसा होगा, हमें पता होता है कि अगर x सबसे पहले f में जा रहा है और f मेनी वन है तो उसका कॉम्पोजिशन भी मेनी वन होगा। और क्लियरली हमें ये पता है कि f आपका मेनी वन है।
तो एफ के मेनी वन होने से ये पूरा फंक्शन ही मेनी वन हो जाएगा। दिस इज वेरी बेसिक रिजल्ट ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। सिमिलरली जो बाहर वाला फंक्शन है जिससे आपका आउटपुट आ रहा है, वो अगर इनटू है तो आपका पूरा फंक्शन जो कॉम्पोजिशन फंक्शन है वो भी इनटू हो जाएगा। इसको हम लोग मैपिंग से भी समझ लेंगे। तो ये क्लियरली इस रिजल्ट से कि अंदर वाला फंक्शन आपका मिनी वन है और बाहर वाला इनटू है, तो ये फंक्शन ही मिनी वन इनटू हो गया। मतलब नॉट वन वन नॉट ऑन टू। और ये क्या बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं नॉट वन वन नॉट ऑन टू, तो ए ऑप्शन सही हो गया। इसको आप मैपिंग से समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है, बट ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए, आपको याद रखना है ऐसे। तो मैपिंग कैसा होगा गॉफ का, एक्स सबसे पहले जा रहा है एफ के अंदर, तो फर्स्ट मैपिंग आपका एफ का होगा। इसमें आप कुछ भी इमेजिन कर लीजिए, मान लीजिए इधर आपका, वैसे आपका एफ डिफाइंड है कहाँ से कहाँ तक, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर, ठीक। तो ये सेट आपका नेचुरल नंबर हो गया, ये इंटीजर हो गया, और जी डिफाइंड आपका इंटीजर टू नेचुरल नंबर। ओके। और जो डेफिनेशन है आपका इसमें, एफ मेनी वन था, राइट। एफ मेनी वन किस वजह से था कि वन और टू का मैपिंग सेम आ रहा है। तो जैसे ही आपने वन और टू की मैपिंग सेम कर दी यहाँ पे वन को, तो आगे वन किसको भी जाए, वैसे हम लोग देख लेते हैं इसमें वन किसको जा रहा है। वन आप लेंगे यहाँ पर तो ये फाइव को जा रहा है, वन इज मैप टू फाइव। तो इस पूरे मैपिंग में भी तो ऐसा ही हो रहा है ना, जैसे ही एफ मेनी वन हो गया तो जो गॉफ ऑफ वन है और गॉफ ऑफ टू है ये आपका सेम होगा, क्योंकि एफ ऑफ वन एफ ऑफ टू सेम है। तो इसलिए ये आपका पहला फंक्शन मेनी वन होने से पूरा कॉम्पोजिशन ही मेनी वन हो जाता है। और दूसरा, ये जो जी है वो आपका इनटू है, मतलब जी में आपका वन अनमैप्ड है। वन जो है अनमैप्ड है, तो इसका मतलब आपका गॉफ एक्स भी जो होगा वो कभी भी वन नहीं हो सकता है। तो जब आप सिर्फ गॉफ की मैपिंग करेंगे जो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में डिफाइंड होगा, जिसमें आप इस मीडिएटर को हटा देंगे, तो यहाँ वन है यहाँ टू है, वन और टू दोनों ही किससे मैप्ड है, फाइव से मैप्ड है। और वन यहाँ पे अनमैप्ड हो जाएगा। तो वन जैसे ही अनमैप्ड होता है, सेकंड सेट का कोई भी एलिमेंट अनमैप्ड होता है तो वो आपका ऑन टू नहीं रहता, इसी वजह से ये इनटू हो गया और मिनी वन हो गया। तो कमिंग टू द ऑप्शन बी, यही बस चेक करना बचा है। ये एफ ऑफ जी है। तो एफ ऑफ जी के बारे में हम डायरेक्टली इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि जी आपका मिनी वन है, और सिमिलरली एफ इनटू है ये नहीं पता है। तो फिर हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा, एक्स नहीं ले सकते, यहाँ पे एन लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि डिस्क्रीट फंक्शन है, यहाँ भी एन रहेगा आपका। तो जी ऑफ एफ एन, एफ ऑफ जी एन, आप एफ ऑफ जी एन को कैसा डिफाइन करेंगे, एफ के अंदर आप जी एन लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा जी एन प्लस वन बाई टू। दिस विल टर्न आउट टू बी जी एन प्लस वन बाई टू। ये कब करेंगे आप, जब आपका जी एन ऑड रहेगा। और दूसरा डेफिनेशन जो है वो क्या है आपके पास, फोर माइनस जी एन बाई टू वेन जी एन इज इवन। तो एफ एन का डेफिनेशन ही लिख रहे हैं, बस एन की जगह पे आप जी एन रिप्लेस कर दे रहे हैं। और जो कंडीशन था एन इज ऑड एन इज इवन, उसमें भी आपका जी एन रिप्लेस होके आ जाएगा। अब जी एन का डेफिनेशन आप देखिए फिर से, जी एन कैसे डिफाइंड था, जी एन वॉज डिफाइंड एज थ्री प्लस टू एन एंड माइनस टू एन। ये थ्री प्लस टू एन है व्हेन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड माइनस टू एन व्हेन एन इज लेस देन जीरो। तो क्लियरली आपने देखा था कि ये वाला पार्ट आपको ऑड दे रहा था, क्योंकि थ्री प्लस इवन नंबर इज ऑड, ऑड प्लस इवन इज ऑड, और ये आपको इवन दे रहा था। तो क्लियरली फर्स्ट पार्ट थ्री प्लस टू एन एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इस समय आपका जी एन ऑड है। तो थ्री प्लस टू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, जो कि एन प्लस टू हो जाएगा। ये कब है, जब जी एन ऑड था, और वो तब है जब एन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरा पार्ट है फोर माइनस जी एन बाई टू। इस समय आप जी एन की वैल्यू क्या डालेंगे, माइनस टू एन, तो माइनस माइनस प्लस टू एन बाई टू हो गया। यहाँ भी सिंप्लीफाई करेंगे तो एन प्लस टू ही हो गया। तो आप क्या देख पा रहे हैं, जी एन हमेशा ही एन प्लस टू है। जी एन हमेशा ही आपका एन प्लस टू है, राइट। तो जी कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है आपका, जी इज डिफाइंड फ्रॉम इंटीजर टू नेचुरल नंबर। तो जी में आप क्या दे रहे हैं, इंटीजर दे रहे हैं, और आपको आउटपुट मिल रहा है नेचुरल नंबर। और जी ऑफ एन इज एन प्लस टू। तो ये कैसा फंक्शन होगा, ये वन वन फंक्शन होगा। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जी एस, अच्छा फॉग की बात हो रही है, सॉरी, फॉग की बात हो रही है, इट्स नॉट अबाउट जी, इट्स फॉग, माई मिस्टेक। सो करेक्ट कर लीजिए, ये फॉग का पूरा डेफिनेशन हम लोग निकाल रहे हैं। तो फॉग जो है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, फॉग इज डिफाइंड फ्रॉम, जी कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है आपका,
जी इज डिफाइंड फ्रॉम जेड टू एन, तो ये जेड टू जेड हो जाएगा। और इसमें आपका डेफिनेशन आ रहा है नेचुरल नंबर प्लस टू, जो भी इनपुट दे रहे हैं दैट प्लस टू। तो क्लियरली ये वन वन है, राइट, क्योंकि वन देंगे तो आपको वन प्लस टू थ्री मिलेगा, टू देंगे तो फोर मिलेगा, ऐसे करके। और ये ऑन टू भी है, क्योंकि हर एक इंटीजर के लिए आपको दैट इंटीजर प्लस टू विल बी इंटीजर। तो ये वन वन ऑन टू है, बट इन्होंने बोला है कि नॉट वन वन, तो ये गलत हो गया। फाइनल आंसर इज ए एंड डी, ए और डी इसका आपका आंसर होना चाहिए।